फिनिश्ड, ग्रेजुअल, ड्राइव्ड, एडजस्ट। तो गाइस आपने नोटिस किया होगा कि फिनिश्ड में डी का साउंड टा हुआ है, ग्रेजुअल में डी का साउंड जा हुआ है, ड्राइव्ड में डी का साउंड डा हुआ है और एडजस्ट में डी का कोई साउंड नहीं है, डी साइलेंट है। इसके अलावा डी को दा या धा भी पढ़ा जाता है। सो गाइस इस वीडियो में यही सब आपको समझाने वाला हूँ कि डी का उच्चारण कब क्या करना चाहिए। इसलिए वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस अब समझिए डी का उच्चारण कैसे करते हैं। तो गाइस का रूल है, इंग्लिश वर्ड्स में डी का उच्चारण दा होता है। जैसे देवेश, दानेश, देवेंद्र, देवी। तो गाइस इन सभी वर्ड्स में डी का उच्चारण दा हुआ है, क्योंकि ये इंग्लिश वर्ड्स हैं और इंग्लिश वर्ड्स में डी का उच्चारण दा होता है। इंग्लिश वर्ड्स में डी के बाद एच आए तब डी एच का उच्चारण धा होता है। जैसे धर्मेश, धर्मवीर, धर्मेंद्र, धीरज, माधुरी, राधे। तो गाइस इन सभी वर्ड में डी के बाद एच आया है और डी एच का उच्चारण धा हुआ है। तो गाइस इंग्लिश वर्ड्स में डी के बाद एच आए तब डी एच का उच्चारण धा करते हैं। छोटे वर्ड्स में डी का उच्चारण डा होता है। जैसे डक, डैड, ड्यूटी, डिले, डेट। तो गाइस इन सभी वर्ड के शुरू में डी आया है और डी का उच्चारण डा हुआ है। इसी तरह से होल्ड, कार्ड, साइड, वाइल्ड, सीड। तो गाइस इन सभी वर्ड के अंत में डी आया है और डी का उच्चारण डा हुआ है। तो गाइस जो छोटे वर्ड्स होते हैं उनमें डी का उच्चारण डा होता है। बड़े वर्ड्स में डी के बाद यू या वाउल का कंसोनेंट साउंड आए तब डी का उच्चारण जा होता है। जैसे ग्रेजुअल, प्रोसीजर, ग्रेजुएट, एजुकेशन, इंडिविजुअल, ग्रेंजर। तो गाइस ये सभी बड़े वर्ड हैं और इन वर्ड्स में डी के बाद यू या वाउल का कंसोनेंट साउंड है, इसलिए डी का उच्चारण जा हुआ है। जब किसी वर्ड्स के अंत में डी या टी के बाद सफिक्स ईडी जुड़ा हुआ हो तब ईडी का उच्चारण इड होता है। जैसे क्राउडेड, डिसाइडेड, डिवाइडेड, अवॉर्डेड, लोडेड। तो गाइस इन सभी वर्ड्स के अंत में डी आया है और डी के बाद ईडी जुड़ा हुआ है, इसलिए ईडी का उच्चारण इड हुआ है। इसी तरह से अरेस्टेड, टैलेंटेड, यूनिटेड, विजिटेड, डिकेटेड। तो गाइस इन सभी वर्ड्स के अंत में टी आया है और टी के बाद सफिक्स ईडी जुड़ा हुआ है, इसलिए ईडी का उच्चारण इड हुआ है। तो गाइस अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि जब किसी वर्ड्स में डी या टी के बाद सफिक्स ईडी जुड़ता है तब ईडी का उच्चारण इड करते हैं। जब किसी वर्ड्स के अंत में पी, सी,
के एफ एस एस एच सी एच के साउंड के बाद सफिक्स ई डी या डी जोड़ने पर डी का उच्चारण ट होता है। जैसे रैप्ट, रैप्ट वर्ड में पी के बाद ई डी आया है, इसलिए डी का उच्चारण ट होगा, इसलिए इसे रैप्ट पढ़ा जाता है। इसी तरह से एडवांस्ड, एडवांस्ड शब्द में सी आया है और सी के बाद ई डी जोड़ा गया है, इसलिए डी का उच्चारण ट होगा, इसलिए इसे एडवांस्ड पढ़ा जाता है। कुक्ड, कुक्ड शब्द में के बाद ई डी जोड़ा गया है, इसलिए डी का उच्चारण ट होगा, इसलिए इसे कुक्ड पढ़ा जाता है। लाफ्ट, लाफ्ट शब्द में जी एच का उच्चारण फा हुआ है और उसके बाद ई डी जोड़ा गया है, इसलिए डी का उच्चारण ट होगा, इसलिए इसे लाफ्ट पढ़ा जाता है। फिनिश्ड, फिनिश्ड वर्ड में एस एच का बाद ई डी आया है और एस एच का उच्चारण शा हुआ है, इसलिए डी का उच्चारण ट होगा, इसलिए इसे फिनिश्ड पढ़ा जाता है। तो गाइस अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि जब किसी वर्ड्स के अंत में पी सी के एफ एस एस एच सी एच साउंड के बाद ई डी या डी जोड़ने पर डी का उच्चारण ट होता है। जब किसी वर्ड्स के अंत में बी एल एम एन आर वी जे एल साउंड के बाद सफिक्स ई डी या डी जोड़ने पर डी का उच्चारण ड होता है। जैसे रब्ड, डिटेल्ड, नेम्ड, टेंड, टाइड, ड्राइव्ड, कंपोज्ड, कॉल्ड। तो गाइस इन सभी वर्ड्स में ई डी या डी का उच्चारण ड हुआ है, क्योंकि गाइस रब्ड में बी के बाद ई डी आया है और डिटेल्ड में एल के बाद ई डी आया है और नेम्ड में एम के बाद ई डी आया है और टेंड में एन के बाद ई डी आया है, टाइड में आर के बाद ई डी आया है और ड्राइव में वी के साथ ई डी आया है और कंपोज में एस के बाद ई डी आया और यहाँ पर एस का साउंड जा हुआ है और कॉल्ड में एल के बाद ई डी आया है। तो गाइस अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि डी का उच्चारण ड कब करना है। गाइस अब समझिए डी कब साइलेंट रहता है। तो गाइस इसका रूल है, जब किसी वर्ड में डी के बाद जी ई आए तब डी साइलेंट रहता है। जैसे एज, बेज, वज, लॉज, ब्रिज। तो गाइस इन सभी वर्ड में डी के बाद जी ई आया है, इसलिए डी साइलेंट है। इसी तरह से बजट, लेज़र, कजल, गैजेट। तो गाइस इन सभी वर्ड्स में भी डी के बाद जी ई आया है, इसलिए डी साइलेंट है। तो गाइस अब आप समझ गए होंगे कि जब किसी वर्ड्स में डी के बाद जी ई आए तब डी साइलेंट रहता है। जब किसी वर्ड्स में डी के बाद जे आए तब डी साइलेंट रहता है। जैसे अजॉइन, अजस्ट, अजवर, एडजेक्टिव, अजज। तो गाइस इन सभी वर्ड्स में डी के बाद जे आया है, इसलिए डी साइलेंट है। तो गाइस अब आप समझ गए होंगे कि जब किसी वर्ड्स में डी के बाद जे आए तब डी साइलेंट रहता है। जब दो सिलेबल से एक वर्ड बनता है और पहला सिलेबल एन डी से समाप्त हो और दूसरा सिलेबल
कंसोनेंट से शुरू हो तब डी साइलेंट रहता है। जैसे हैंडसम, हैंडसम वर्ड में पहला सिलेबल एन डी से समाप्त हुआ है और दूसरा सिलेबल कंसोनेंट एस से शुरू हुआ है, इसलिए डी साइलेंट रहेगा, इसलिए इसे हैंडसम पढ़ा जाता है। ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर में पहला सिलेबल एन डी से समाप्त हुआ है और दूसरा सिलेबल कंसोनेंट एफ से शुरू हुआ है, इसलिए डी साइलेंट है, इसलिए इसे ग्रैंडफादर पढ़ा जाता है। इसी तरह से साउंडलेस, साउंडलेस वर्ड में पहला सिलेबल एन डी से समाप्त हुआ है और दूसरा सिलेबल कंसोनेंट एल से शुरू हुआ है, इसलिए डी साइलेंट रहेगा, इसलिए इसे साउंडलेस पढ़ा जाता है। इसी तरह से सैंडविच, सैंडविच में पहला सिलेबल एन डी से समाप्त हुआ है और दूसरा सिलेबल कंसोनेंट डब्ल्यू से शुरू हुआ है, इसलिए डी साइलेंट रहेगा, इसलिए इसे सैंडविच पढ़ा जाता है। तो गाइस इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।